मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फिजा आज भी इंतहाई आलूदा। फैसलाबाद 731 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर का AQI 278 रिकॉर्ड, कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और M5 जाहिर पीर से शेर शाह तक बंद। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अफगानिस्तान में मौजूद TTP दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। अफगान सरज़मीन से फूटने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा करार। बानी PTI को अडियाला जेल से फिलवक्त कहीं और मुंतकिल करने का कोई इम्कान नहीं। जेल ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल से मुंतकली की खबरें क़यास आराई के सिवा कुछ नहीं। बानी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है। अडियाला जेल से मुंतकली पर कोई बात से रिकॉर्ड नहीं। मराकश में 2 इमारतें गिरने से 22 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अतराफ की इमारतें भी खाली करवा ली गई। हुकाम के मुताबिक एक इमारत की छत पर तकरीब हो रही थी जबकि दूसरी खाली थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का न्यूयॉर्क में रोड शो के इनेकाद का ऐलान। PSL न्यूयॉर्क रोड शो 13 दिसंबर को होगा। T20 के कप्तान सलमान अली आगा समेत 6 खिलाड़ी न्यूयॉर्क रोड शो में शिरकत करेंगे। 8 दिसंबर को कल सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ किया गया। एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाया जा रहा है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची के शाहराहों पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाबी वार में कहा कि इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर भी MKM लिसानी सियासत से बाज नहीं आई। ये लोग बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। सिंधी कल्चर डे मजमूई तौर पर पुरअमन रहा, हालात कंट्रोल में थे। सिंध हुकूमत ने कानून तोड़ने वालों को रोका और शरपसंद नासिर को गिरफ्तार किया। गजा में सहयूनी दरिंदगी थम न सकी। जबालिया में फायरिंग से खातून और बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। अल-शिफा अस्पताल के अहाते में इज्तिमाई खबर दरियाफ्त। गजा में बारिशों से हालात ख़राब, खैमों और पनाहगाहों में पानी भर गया। उर्दन और मगरबी किनारे के दरमियान शाह हुसैन राहदारी 4 माह बाद खुल गई। हमास की गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला पर 7 से 10 साल तक हथियार न उठाने की पेशकश। हमास रहनुमा हस्साम बदरान ने वाज़ेह किया, जब तक इसराइल के खिलाफ वर्जियाँ जारी रहेंगी जंग बंदी का अगला मरहला शुरू नहीं होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। इसहाक डार ने पाक अमरीका करीबी ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ती और बैनुल-अक़वामी उमूर भी ज़ेर बहस आए। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की पेशगोई कर दी। शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक पहुँचने का इम्कान। जून 2026 तक महंगाई के बढ़ने की शरह 8.9% तक पहुँचने का खदशा। IMF ने गुज़श्ता 2 साल की मुआशी कारकर्दगी और रवा माली साल की मुआशी प्रोजेक्शंस भी जारी कर दी। मुआशी तरक्की की शरह 3.2% तक पहुँचने का इम्कान। बेरोज़गारी की शरह 8% तक कम होकर 7.5% तक आने की तवक्को। गैमलिंग ऐप की तशहीर पर साइबर क्राइम की दफात के तहत मुकदमात। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन के लिए रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों को मुताल्लिक़ा अदालत से रुजू करने का हुक्म। बरतानवी वीज़े के मंसूखे के बाद रजब भट्ट को बरतानिया बदर किया गया था। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के अगवा और कत्ल केस की तहकीकात। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाली दोनों गाड़ियां रिकवर कर ली। मरकजी मुलजिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा के कत्ल का सौदा 1 करोड़ रुपए में किया। डॉक्टर वर्दा के जेवरात बैंक में जमा हैं, जिन पर 50 लाख रुपए कर्ज लिया गया। पुलिस ने मुलजिमा के शौहर की 5 दुकानें सील कर दी।
नेशनल गेम्स फुटबॉल का मैदान जंग का मैदान बन गया। खिलाड़ी आपस में गुत्थम गुत्था। दोनों टीमों के दरमियान केपीटी ग्राउंड में सेमीफाइनल खेला जा रहा था। मामला रेफरी के फैसले पर एतराज से शुरू हुआ। खिलाड़ियों ने मैच रेफरी को भी जदोकोब किया। और लाहौर में रंगों की बरसात। जिलानी पार्क में सजी गुले दाऊदी की नुमाइश। 200 से ज्यादा अक़साम के गुले दाऊदी शहरियों की तवज्जो का मरकज।